स्वामी विवेकानंद एक लंबी विदेश यात्रा के बाद, लगभग 3 या 4 वर्ष के लिए वो बाहर थे और लंबी विदेश यात्रा के बाद पहली बार भारत पहुँचे। उनका जहाज़ कोलंबो के तट पर आकर के लगा तो पूरा का पूरा शहर उनको देखने के लिए उमड़ पड़ा। हर व्यक्ति उनको देखना चाहता था, सुनना चाहता था, स्पर्श करना चाहता था। पूरा का पूरा कोलंबो शहर ही लगभग उपस्थित था। एक भव्य सभा का आयोजन हुआ। तो जो स्वागत सभा के अधिपति थे, उनने स्वामी विवेकानंद का सम्मान करने के बाद एक बड़ा प्यारा सा प्रश्न उनसे पूछा। उन्होंने कहा कि स्वामी जी, आप इतने दिनों तक भारत की भूमि से दूर रहे, विदेश में रहे, पाश्चात्य देशों में रहे, और बोले आपकी उपस्थिति से वहाँ के निवासियों को लाभ मिला। आपने उनको उपनिषदों का ज्ञान दिया, गीता का ज्ञान दिया, वेदांत, दर्शन, सांख्य, अध्यात्म, इन विषयों से उनको परिचित कराया, तो निश्चित रूप से उनको लाभ हुआ। पर आप इतने दिन भारत से दूर रहे, आपको क्या लाभ हुआ? तो स्वामी विवेकानंद ने बड़ा प्यारा सा उत्तर उस प्रश्न का दिया। उन्होंने कहा कि इतने दिनों तक मैं भारत से दूर रहा तो सबसे ज़्यादा लाभ तो मुझे ही हुआ। बोले लाभ इसलिए हुआ कि भारत छोड़ने से पहले जिन बातों को मैं भावना के आवेश में आकर के सत्य मान लेता था, अब उनको प्रमाण पूर्वक सत्य मानता हूँ। बोले मैं छोटा था और विदेश नहीं गया था। सब लोग कहते थे कि भारत पुण्य भूमि है, देव भूमि है, अवतारों की, ऋषियों की भूमि है, यहाँ पर महापुरुष आते हैं और विश्व को ज्ञान दे करके जाते हैं। सब लोग भारत माता की जय बोलते थे, मैं भी बोलता था। पर बोले उसके विषय में मेरा अपना कोई मंतव्य नहीं था, भाव नहीं था। बोले इतने दिनों तक मैं भारत की भूमि से दूर रहा हूँ, तो अब इस बात को पूरी गहराई के साथ और पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि पूरे विश्व में यदि कोई एक देश है जहाँ पर ईश्वर को पाने का प्रयत्न कर रही प्रत्येक आत्मा को जन्म लेने के लिए बाध्य होना पड़ता है और हुए बगैर उसका उद्धार संभव नहीं, तो भारत का देश है। और बोले यदि पूरे विश्व में कोई एक देश है जहाँ पर दया, त्याग, करुणा, शुचि, धृति, आत्मानुसंधान, आत्म साक्षात्कार, इन सारे विषयों का सर्वाधिक विकास हुआ है, तो बोले भारत का देश है। और आज नहीं तो कल, स्वामी जी बोले कि आज नहीं तो कल इसी भारत की भूमि से ज्ञान की वो धारा बहेगी जो पूरे विश्व को अपने प्रकाश से आप्लावित करेगी। और जो बात वो 122 वर्ष पहले कह करके गए दोस्तों, वो आज की तारीख में भी उतनी ही प्रासंगिक, उतनी ही समीचीन, उतनी ही सामयिक और उतनी ही सत्य है जितनी आज से 122 वर्ष पहले हुआ करती थी। वो जो बात उनने उस दिन कही वो पूर्णतया सत्य है। दोस्तों, यदि हम कल्पना करके देखें, कभी सोच करके देखें कि हम लोग भारत में पैदा न हुए होते और यदि इस देश की धरती से ज्ञान की और ध्यान की, तप की और योग की, दर्शन की और अध्यात्म की, वेदांत की और सांख्य की धाराएं न बही होती। एक के बाद एक महापुरुषों ने, एक के बाद एक महान व्यक्तित्वों ने, सप्तऋषियों से लेकर संतों ने, अवधूतों से लेकर अवतारों ने, फकीरों से लेकर दरवेशों ने, सिखों के गुरुओं से लेकर जैनों के तीर्थंकरों ने आकर इस भारत की भूमि को पवित्र न किया होता और उनके दैदीप्यमान व्यक्तित्व से पूरा विश्व एक नक्षत्रों की तरह से प्रकाशित न हो रहा होता, तो इंसान न बन पाया होता। ये जो मानव जाति है, इसको यदि इंसान बनाने का श्रेय किसी एक धर्म, एक संस्कृति को जाता है तो भारत को जाता है और किसी को नहीं जाता। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।